बेटा आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, अवयव की संक्रियाओं मतलब अवयव के जोड़ घटाना गुणा भाग में जो हमने सीखा है उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन साथ सॉल्व करेंगे। बेटा देखो सबसे पहला प्रश्न क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आता है पेपर में। एक क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, एक 2x2 का अवयव बनाना है। क्या करना है, एक 2x2 का अवयव बनाना है जिसके अवयव इस प्रकार के लिखे गए हैं। बोल रहा है इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। ठीक, देखो बड़ा सिंपल है सॉल्व करना, इसको बस गुणा करना तुमको आना चाहिए। मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी एक नंबर से गुणा करते हैं, किसी भी एक नंबर से अगर अवयव में गुणा करना हो तो उस अवयव के सभी तत्वों में गुणा करते हैं। y बराबर कितना आ गया, -4 आ गया। हमने x का मान भी निकाल दिया और y का भी मान निकाल दिया, और सवाल यही तो कह रहा था कि x और y के मान निकालने थे। हमने x और y दोनों के मान निकाल दिए। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपको क्लास 12th यूपी बोर्ड की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसका हम लोग सेकंड चैप्टर अवयव स्टार्ट किए हैं। और अवयव में हमने कुछ ज्यादा चीजें सीखी भी हैं। अवयव के प्रकार सीखे हैं, अवयव क्या होता है पहले ये भी सीखा था, अवयव की स्तंभ कोटि क्या होती है, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। ढेर सारे अवयव के प्रकार थे जिनकी परिभाषा मैंने याद करने के लिए आपसे बताया था, जिसको हमने काफी डीप तरीके से समझा था कि अवयव के प्रकार कुछ ज्यादा होते हैं। इसी पे ज्यादा फोकस भी करना था, क्योंकि मुझे अगर आगे की चीजें समझनी है तो मुझे अवयव के प्रकार ही अच्छे समझने हैं और अवयव की स्तंभ कोटि समझनी है। हमने आगे लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, आगे के लेक्चर हमने जाना कि अवयवों का जोड़ घटाना कैसे करते हैं, अवयव में किसी नंबर का गुणा कैसे करते हैं, या हमने कल की क्लास में सीखा कि एक अवयव का दूसरी अवयव से गुणा कैसे किया जाता है। बेटा आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, अवयव की संक्रियाओं मतलब अवयव के जोड़ घटाना गुणा भाग में जो हमने सीखा है उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन साथ सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एक दो वीडियोस और होंगे जिसमें आपको और भी क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने मिलेंगे, तो क्वेश्चंस पे जरूर मेहनत करिएगा। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, किताब से ढूंढ के उस टाइप के और क्वेश्चन भी लगाइए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अवयव की संक्रियाओं पर कुछ प्रश्न। बेटा देखो सबसे पहला प्रश्न क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आता है पेपर में। एक क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, एक 2x2 का अवयव बनाना है। क्या करना है, एक 2x2 का अवयव बनाना है जिसके अवयव इस प्रकार के लिखे गए हैं, जिसके अवयव इस प्रकार के लिखे गए हैं। जैसा मैंने बताया कि 2x2 का अवयव है, कितने का बेटा, 2x2 का अवयव है। तो 2x2 के अवयव में 2 स्तंभ और 2 पंक्ति होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। जब एक 2x2 का अवयव है तो ये बताती है संख्या किसकी, ये संख्या बताती है पंक्ति की, और ये संख्या बताता है किसका बेटा, स्तंभ का। किसका, स्तंभ का। एक पंक्ति है और दूसरा वाला क्या है बेटा, स्तंभ है। एक पंक्ति है और दूसरा क्या है, स्तंभ है। तो हमारे एक अवयव बनानी है हमें जिसमें 2 पंक्ति हो और 2 क्या हो, स्तंभ हो। 2 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो, और जिसके अवयव इसी तरीके से लिखे जाते हैं i + j के होल स्क्वायर बटे 2 के रूप में। ऐसे लिखे जाते हैं अवयव। तो हमें ऐसा अवयव बना के दिखाना है। चलो सॉल्व करते हैं, एक अवयव बनाते हैं जो इसी तरीके का अवयव लिखा हुआ है। ठीक, चलो देखो सॉल्व कैसे किया जाएगा, उत्तर लिखते हैं। सॉल्यूशन, चलो बेटा सॉल्यूशन करते हैं, हल लिखते हैं इसका। क्या हल होगा, हमारा अवयव कितने का बनना है बेटा, 2x2 का बनना है, मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ होने चाहिए। तो देखो एक 2x2 का अवयव, एक 2x2 का अवयव इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। किस तरीके का होगा बेटा, 2x2 का अवयव कैसा होगा, मान लो 2x2 का एक अवयव का नाम बेटा ए है, उसमें 2 पंक्ति होनी चाहिए 2 स्तंभ। तो देखो ये वाला आदमी जो है वो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है। अभी भी ये पंक्ति पहली चल रही है, मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का है। ठीक, तो इसमें कितने स्तंभ हो गए, इसमें 2 स्तंभ हो गए, और पंक्ति भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो चलो दूसरी पंक्ति में आते हैं। ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का है, जबकि ये वाला आदमी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का होगा कि नहीं होगा। तो हमारा अवयव इसी तरीके का लिखा जाएगा जिसका 2x2 का अवयव यही होगा। अगर मुझे ये चारों नंबर मिल जाए तो इन चारों नंबर को लाके रख दूंगा और अवयव बना लूंगा। अब देखो, अब किस तरीके का बनाना है, हमें किस तरीके का बनाना है, अवयव कैसे हैं, अवयव इस प्रकार हैं, अवयव इस प्रकार हैं। किस तरीके से हैं अवयव इस तरीके से हैं कि 2 यानी कि i और j, पंक्ति और स्तंभ को इस तरीके से लिखा गया है कि पंक्ति और स्तंभ का स्क्वायर करके 2 से क्या कर दिया जाए बेटा, भाग दे दिया जाए। इस तरीके से मुझे अवयव निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इस तरीके से इसके अवयव निकालने हैं। तो चलो a11 निकालते हैं। पहला अवयव निकालते हैं बेटा, क्या, a11। इससे कंपेयर, इससे तुलना करके देखो, i है j है, जबकि यहां i का मान 1 है और j का मान 1 है। तो जहां i और j है वहां 1 और 1 रखना है, रख दो। 1 + 1 का स्क्वायर
बटे के 2, तो ये 2 का स्क्वायर बटे के 2, मतलब ये 4 बटे कितना हो गया 2, काट दिया कितना आ गया बेटा 2 आ गया, यानी तुमको A11 मिल गया कितना 2। उसी तरीके से बेटा आप निकालेंगे आगे A12 निकाल दो। A12 कैसे आएगा, यहाँ 1 यहाँ 2, तो यहाँ 1 यहाँ 2 रख दो, 1 + 2 कितना बेटा 1 और 2 रख दिए, तो 1 + 2, 1 + 2 का स्क्वायर कर दिया, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर बटे के 2, मतलब संख्या कितनी आ गई बेटा 9 बटे के 2, यानी ये भी निकल गया। अब क्या करना पड़ेगा, चलो एक और निकाल लेते हैं, ये भी निकाल दिया, अब आगे निकाल देते हैं, एक और निकालते हैं, तीसरा निकाल देते हैं। तीसरा में क्या है बेटा, हम A12 निकाल दिए, A11 निकाल दिए, अब A21 निकालते हैं, A21 निकालते हैं, ये कितना आएगा, A21 में I की जगह 2 रखना है और J की जगह 1 रखना है, I की जगह 2 रखना है और J की जगह 1 रखना है, तो 2 + 1 का स्क्वायर बटे कितना हो गया 2 हो गया, तो 3 का स्क्वायर हो गया बटे 2 हो गया, मतलब ये वाली संख्या बेटा कितनी आ गई 9 बटे 2 आ गई, ये संख्या भी 9 बटे 2 हो गई। हमारी एक संख्या और बची हुई कौन सी A22, तो चौथा निकाल देते हैं, कौन सा A22 निकाल देते हैं, मतलब I भी 2 है और J भी कितना है 2, यहां से देखो I भी J है, I भी है और J भी है, मतलब I भी 2 है और J भी 2 है, तो यहाँ रखो 2 + 2 का क्या स्क्वायर बटे कितना 2, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे के 2, और ये कितना हो जाएगा 16 बटे 2, काटने में कितना आ जाएगा बच्चा 8 आ गया। चारों संख्याएं निकाल लिए हैं, A11, A12, A21, A22 सब आ गया। उठा के इसी अवयव में रख दो, तो अवयव क्या होगा, तो अवयव कैसा होगा, अवयव होगा A बराबर A11 का मान कितना आया 2 आया, A12 का मान कितना आया, A12 का मान 9 बटे 2 आया, 9 बटे 2 आया, A21 कितना आया 9 बटे 2 आया, जबकि लास्ट वाला देखो बेटा कितना आया 8 आया, तो ये तुम्हारा हो गया 2 × 2 का अवयव, और यही तुम्हारा क्या बेटा, यही तुम्हारा आंसर है। समझ गया कि नहीं समझ गया, देखो एक अवयव बनाना था जिसके तत्व इस प्रकार के लिखे गए हैं, तो हमने उन तत्व को देख के जितने ऑर्डर का होगा पहले ये बना लो, ये बना लोगे तुमको आइडिया लग जाएगा हमें क्या क्या निकालना है। तो मुझे 4 चीजें निकालनी थी, मैंने 4 चीजें निकाल के रख दी, ये इसका आंसर आया होगा। ठीक, चलो ये पहला सवाल सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नोट कर लो, सोल्यूशन अपने से करोगे तो ज्यादा बेटर है, देख के लिखना हो तो एक बार देख के लिख लो, लगाना खुद से भी। ठीक, चलो आगे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ इसको सरल करने बोल रहा है, इसको सरल करके दिखाइए क्या आएगा। ठीक, बोल रहा है इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। ठीक, देखो बड़ा सिंपल है सॉल्व करना, इसको बस गुणा करना तुमको आना चाहिए। मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी एक नंबर से गुणा करते हैं, किसी भी एक नंबर से अगर अवयव में गुणा करना हो तो उस अवयव के सभी तत्वों में गुणा करते हैं। ठीक, कॉस अगर इसमें आके गुणा कर रहा है तो कॉस सब में गुणा करेगा, लिखिए उत्तर, तो कॉस सब में आके गुणा करेगा तो कितना बनाएगा इसको, कॉस चलो गुणा किया तो पहले कॉस इसमें करेगा, फिर इसमें और इसमें भी, बात समझ गए, चलो गुणा कर दो, कॉस का कॉस थीटा में करो कितना आएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए, अवयव लिखते रहो ऐसे, पहले गुणा करते हैं, फिर कॉस का इसमें करो कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया साइन थीटा, और क्या हो गया बेटा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का साइन थीटा में करो तो कॉस थीटा, और क्या हो गया बगल में साइन थीटा, फिर कॉस थीटा का कॉस थीटा में करो तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस अब साइन गुणा कर रहा है, साइन का करो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का कॉस थीटा में कर दो साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन का कॉस में करो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, अब फिर साइन थीटा का साइन थीटा में करना है तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या करना है, जोड़ना है। दो अवयव कैसे जोड़े जाते हैं, दो अवयव संगत अवयवों को जोड़ने पे आते हैं। जोड़ना और घटाना तो बिल्कुल सिंपल होता है, जो जिस जगह पे है उसी जगह के तत्व से घटा दो। जैसे इसको इसके साथ जोड़ना है तो इसका पहला वाला आदमी पहले के साथ जोड़ दो, चलो जोड़ दो दोनों को, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला कितना हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये वाला अवयव इसके साथ जुड़ जाएगा तो होगा तुम्हारा कितना कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, अब यहां वाला अवयव इसके साथ जुड़ेगा, ये कितना होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर कितना होगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब लास्ट वाला कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ जुड़ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने त्रिकोणमिति पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने पे कितना आता है बेटा
1 आता है। ठीक, अब ये देखो ये पूरा प्लस में है, ये पूरा माइनस में है, कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो घटाने में कितना बचेगा 0 बचेगा। और यहाँ पे देखो ये पूरा प्लस में है, पूरा माइनस में, सेम चीज, घटा दो 0 बचेगा। ठीक, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब यही तुम्हारा क्या हो गया बेटा, यही आंसर हो गया, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। और ये किस तरीके का आव्यूह है, ये कैसा आव्यूह है बताओ, ये कैसा आव्यूह होगा, ये एक तत्समक आव्यूह है। कैसा है, ये एक तत्समक आव्यूह है। कैसा है बेटा, तत्समक आव्यूह है, जिसका क्रम कितना है, इसका क्रम है 2 क्रॉस 2, जिसमें 2 पंक्ति और 2 क्या है, स्तंभ है। ठीक, इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते बेटा ऐसे हैं, ये तुम्हारा क्या निकल के आएगा, ये तुम्हारा I1 आएगा। तत्समक आव्यूह किसे दिखाते हैं, I से, और जितने का होता है I2 है, ये कितने का है I2, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा I2 आ जाएगा, जिसमें 2 क्रॉस 2 का क्या है, एक आव्यूह निकल के आया हुआ है। तो इसको हमने हल किया तो आंसर बेटा इतना निकल के आया है। ठीक, अब देख लो, सिंपल गुणा भाग करना था, गुणा करना है, जोड़ना है, आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए बस। ठीक, नोट कर लो, चलो फिर आगे अगला सवाल लगाते हैं। ठीक, अगला सवाल देखो, अगला क्या है क्वेश्चन है, अब देखो अगला सवाल क्या है भाई। अगले सवाल में बोल रहा है कि इसको चलिए x, y, z और t के लिए, ठीक, x, y, z और t के लिए हमको इसको सॉल्व करना है। x, y, z और t के लिए हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है कि क्या रिजल्ट x, y, z और t की क्या क्या मान निकल के आएंगे। चलो उत्तर देखते हैं। उत्तर 2 से करना है गुणा, यहाँ 3 से करना है गुणा, यहाँ भी करना 3 से गुणा। चलो जिसमें गुणा हो रहा है पहले गुणा ही कर देते हैं। 2 से गुणा कर दो, पहले 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 2x, 2 से गुणा करो 2y, 2 से गुणा करो 2z, 2 से यहां भी गुणा कर दो 2t, प्लस अब 3 से गुणा करना है, 3 एकम 3, 3 का गुणा 0 में 0, 3 का पहाड़ा बरो भाई, एक बार में गुणा करना है, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी का 6 हो गया, फिर 3 से गुणा करना है, 3 त्रिक के 9, 3 चौक के 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, ये दोनों आव्यूह जुड़ रहे हैं आपस में, ये दोनों लोग क्या हो रहे हैं आपस में जुड़ रहे हैं। चलो इनको जोड़ देते हैं। जोड़ना कैसे जोड़ते हैं, जो जिस कुर्सी का हो उसी कुर्सी के आदमी के साथ जोड़ते हैं। ये पहली कुर्सी यहाँ है, इस पहली कुर्सी यहाँ है, दोनों को जोड़ दो भाई। 2x प्लस कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ का कुर्सी वाला आदमी इसके साथ जुड़ेगा, 2y में 0 जोड़ोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2y ही आएगा। 2z में -3 करो, 2z में -3 हो गया। 2t है, ये कितना है t है, t में 6 जोड़ो, 2t प्लस कितना 6 जोड़ दिया, बराबर किसके हो गया 9 के, 12 के, 15 के और किसके बेटा 18 के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई, 18 के बराबर हो गया। अब देखो ये 2 आव्यूह हैं, ये अलग अलग 2 आव्यूह हैं, ये अलग है और ये अलग है, जबकि दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। अब बताओ 2 आव्यूह बराबर कब होते हैं, 2 आव्यूह बराबर तब होते हैं जब उनके संगत अवयव आपस में क्या होते हो, बराबर होते हो। 2 आव्यूह आपस में तब बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव, मतलब जिस कुर्सी पे एक आदमी बैठा है दूसरे वाले आव्यूह की कुर्सी का आदमी बराबर होना चाहिए। ठीक, यानी यहाँ की पहली कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी उधर की पहली कुर्सी के आदमी का क्या हो, बराबर हो, तभी 2 आव्यूह आपस में बराबर होते हैं। ठीक, चलो देखो अगर ये बराबर है तो क्या इंप्लाई करेगा बेटा, तब ये बताएगा कि यहाँ का पहला कुर्सी वाला आदमी इसके बराबर है। ठीक, चलो कर देते हैं। तो ये इंप्लाई करेगा, ये हमें क्या देगा कि 2x प्लस 3 वाला आदमी किसके बराबर 9 के बराबर है। बात समझ गए। ठीक, और क्या इंप्लाई करेगा, और बताएगा कि 2y वाला आदमी 12 के बराबर, 2y वाला आदमी बेटा किसके बराबर, 2y वाला आदमी 12 के बराबर, किसके बराबर 12 के बराबर। ठीक, 2z -3 वाला आदमी, 2z -3 वाला आदमी किसके बराबर 15 के बराबर, 15 के बराबर। ठीक, ये 15 के बराबर हो गया। अब एक लास्ट आदमी बचता है कौन सा, 2t + 6, 2t + 6 वाला आदमी किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा, 18 के बराबर होगा, होगा कि नहीं। चलो अब सॉल्व करते हैं। इसको बोल देते हैं ये a है, ये b है, ये c है और ये वाला d है। ठीक, चलो a को हल करते हैं। पहले किसको करते हैं बेटा, पहले a को हल करते हैं। समीकरण a से, पहले बेटा a से करते हैं, समीकरण a से करते हैं। कितना मिलेगा, 3 प्लस में लिखा हुआ है, इसको उधर लेके जाओगे 3 माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा इधर, इधर बचेगा खाली, ऐसे था नंबर, ऐसे लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, पहले 3 को उधर भेज दिया, कितना बचा बेटा 6 बचा, और x बराबर हो गया 6/2, काटने में कितना आ गया 3, मतलब x बराबर कितना आया 3 आ गया, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो चलो अब समीकरण b से, अब समीकरण
बी से चलते हैं। तो बी से क्या मिलेगा, समीकरण बी में क्या है, 2y बराबर 12, मतलब y बराबर 12/2 और काटने के बाद कितना आ गया बेटा 6 आ गया, मतलब y बराबर कितना मिल गया 6 मिल गया। y बराबर कितना मिल गया 6 मिल गया, y बराबर 6 मिल गया। ठीक, अब आगे देखो, आगे कौन सा करना है, अब एक और बचा हुआ है, हमने y बराबर 6 भी कर दिया। अब क्या करें, अब समीकरण सी से चलते हैं, अब समीकरण सी से चलते हैं। सी से देखो 2z माइनस 3 बराबर कितना लिखा है 15, तो -3 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा 15 + 3 बराबर कितना 18। अब 2 भेज के 18 में भाग दोगे तो z बराबर कितना आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा, z कितना आएगा 9 आ जाएगा। एक और तुम्हारा बच गया बेटा, कौन सा, एक बच गया, कौन सा समीकरण, कौन सा समीकरण, लास्ट डी बचा हुआ है हमारा। अब समीकरण कौन सा है, समीकरण डी बचा हुआ है। तो देखो समीकरण डी से, समीकरण डी से, अब देखो डी में क्या है, डी में है 2t + 6 बराबर 18, 2t बराबर 18 - 6 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो गया। अब देखो t 2 से आगे भाग दो, कितनी बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, t बराबर कितना आ गया 6 आ गया, t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो देखो हमने अलग अलग आंसर्स निकाल दिए। यहाँ देखो बेटा x का मान आया, यहाँ आया किसका मान x का मान, यहाँ आया तुम्हारा किसका मान y का मान, और यहाँ आया किसका z का मान, यहाँ किसका z का मान आया हुआ है, और यहाँ तुम्हारा बचा हुआ एक t का मान भी आ गया। तो देखो चारों मान हमने निकाल दिए। ये हमारा समीकरण दिया था जिसमें हमें x, y, z और t निकालना था, तो हमने x, y, z और t सबका मान निकाल दिया। ठीक, क्या किया, बस जोड़ा है, जोड़ के कंपेयर कर दिया। दो अगर समतुल्य होते हैं, दो अवयव अगर आपस में बराबर हों तो उनके संगत अवयव आपस में पहले बराबर होने चाहिए। तो हमने सबको बराबर कर करके सॉल्व करके निकाल दिया। ठीक है, चलो नोट कर लो क्वेश्चन ये वाला भी। तो हमने 3 सवाल लगा दिए। चलो अब कोई चौथा सवाल एक और देखते हैं भाई, कोई और कठिन सवाल मिल जाए कोई। ठीक, देखो चलो आगे करते हैं, एक सवाल और करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, एक सवाल ये दिया हुआ है, कह रहे चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। अब x और y के मान ज्ञात करने हैं, आसान क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, आप चाहे तो खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक, जो लोग नहीं कर पा रहे वो लोग देखें कैसे करना है, और जो लोग कर पा रहे हैं वो जरूर खुद से सॉल्व करें पहले। ठीक, वो वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करें, तब जाके अपना आंसर मैच कराएं। ठीक, पहले देखो गुणा करो, x गुणा कर रहा है अंदर, x गुणा कर रहा है अंदर, तो भाई गुणा कर देगा 2 में भी करेगा और किस में करेगा 3 में भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। अब देखो y यहाँ गुणा कर रहा है, कितना कर देगा -y, y 1 में करेगा तो y कर देगा इसको। अब बराबर होगा कितना 10/के कितना बेटा 5 आ गया, 10/के 5। ये दोनों लोग आपस में जुड़ रहे हैं, चलो जोड़ देते हैं। यहाँ का पहला आदमी पहले आदमी से जुड़ेगा, क्या बनाएगा इसको y + - y कर देगा, इतना हो गया। अब यहाँ वाला आदमी इसके साथ जुड़ेगा तो कितना करेगा 3x + y कर देगा, और बराबर बेटा तुम्हारा कितना है 10/के कितना 5 है। ये दोनों अवयव आपस में क्या है बेटा बराबर हैं, बीच में दिया है कि बराबर हैं। ठीक है, दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, मतलब पहला वाला आदमी पहले से, दूसरा वाला आदमी दूसरे के बराबर होगा। तो ये हमें बताएगा कि 2x - y वाला आदमी क्या होगा 10 के बराबर होगा, और 3x + y वाला आदमी किसके बराबर होगा बेटा 5 के बराबर होगा कि नहीं। अब ये समीकरण तुम्हारा क्या रहेगा a रहेगा, और ये तुम्हारा समीकरण क्या हो जाएगा b हो जाएगा। चलो इनको हल करते हैं, हल करोगे देखोगे +y - y कट जाएगा, +y - y कट जाएगा, जोड़ दिया गया। तो अब 3 2 कितना हो गया 5x हो गया, बराबर ये इतना हो गया 15 हो गया। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15/के 5, और काटने के बाद बेटा कितना बचेगा 3, मतलब x का मान कितना आ गया 3। x का मान कितना आया 3। अब x का मान आ गया तो किसी समीकरण में उठाकर रख दो y का मान आ जाएगा, किसी समीकरण में उठाकर रख दो y का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 3, चलो लिखो x बराबर 3, लिखो x बराबर 3 समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रखने पर, चलो रखते हैं समीकरण a में, इसको समीकरण a में रख दो। समीकरण a यहां तुम्हारा दिया हुआ है, तो 2x - y बराबर कितना लिखा था 10 लिखा था, हमको x बराबर 3 रखना है, तो 2 गुणे हो जाएगा 3 - y बराबर कितना 10, तो 6 - y बराबर कितना हो गया 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6 - 10, तो y बराबर यहां तुम्हारा कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। y बराबर कितना हो गया -4 हो गया। ठीक है, 6 4 12 10 हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया -4 आ गया। हमने x का मान भी निकाल दिया और y का भी मान निकाल दिया, और सवाल यही तो कह रहा था कि x और y का मान निकाल लेते, हमने x और y दोनों का मान निकाल दिए। एक यहाँ आया हुआ है x बराबर, और एक तुम्हारा y यहाँ आया हुआ है।
ठीक, जो लोग कर लिए बहुत बहुत बधाई, आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग जरूर प्रैक्टिस और थोड़ी तगड़ी करें। ठीक, मेहनत की जरूरत है। ठीक, तो यहां तक क्वेश्चन हो गए सॉल्व। हमने 4 सवाल लगा लिए आज। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे। आगे हम लोग कुछ और आव्यूहों की कुछ और खूबियों के बारे में सीखेंगे, लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। एक क्वेश्चन जो अगले लेक्चर में कराने वाला हूं वो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है पेपर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उस टाइप के पेपर क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे। आप चाहे जितने साल का पेपर उठा कर देख लें पिछला, उस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं आगे के लेक्चर में। 4 सवाल मैंने आज कराए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन से पहले अपनी प्रैक्टिस बनाइए। किताबों में सवाल खूब दिए हुए हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए महत्वपूर्ण सवाल के साथ। बेस्ट ऑफ लक।